तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैं परेशान हो गई, तो मैंने फैसला कर लिया था आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। अब आगे अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो मैं फिर इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगी, आपको घर चले जाना चाहिए। सिर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ और ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली गई। आज से पहले मैं कभी यूँ अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लूँ। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि अचानक मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीखें निकल गई, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मेरी रूह हिला कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीख की आवाज़ भी मेरी नौकरानी सरिता की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सरिता जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है, और यह आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सरिता को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूँ उसको बुरी तरह से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया। कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलें, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या बक रही थी। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लग रहा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सरिता बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर श्रेया की हालत भी खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और श्रेया को लगा दिया। वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत का हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सरिता अब डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। मैंने पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है, वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। सरिता कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भागी। जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो श्रेया उसे फिर से पकड़ लेगी। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी, यह सब जो कुछ भी आपने देखा है वह आपकी ही वजह से हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर ही रहा करें, लेकिन आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की बात सुनने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर एक पल को मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे शौक के बारे में अच्छी तरह से जानते थे,
इसीलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने मुझे नौकरी करने की अनुमति दे दी। और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरों ने ही पाला था। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब तो यह नहीं कि मैं उन पर ध्यान ही नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। मेरी नौकरानी कहने लगी, श्रेया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।